हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय नरसिंह भगवान आप सभी को। तो ये ब्लॉग मैंने आप सभी लोगों से एक बात साझा करने के लिए बनाया है। शायद आप लोग आप सभी लोग पूजा करते होंगे अपनी ज़िंदगी में, और कहीं ना कहीं मन में एक बात रहती है कि हम पूजा तो करते हैं पर भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये ब्लॉग बनाया है हमने। तो इसको हम आज एक विस्तार से थोड़ा बात करेंगे, समझाएंगे कि भगवान क्यों नहीं सुनते हैं, है ना। ऐसा क्या करना चाहिए कि भगवान सुने हमारी। ठीक है। तो जैसे कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग, है ना, जो भी पैसा कमाते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है, या कोई कुछ और करता है, धंधा करता है। ठीक है। तो अगर आप पैसे कमाते हो 1 रुपये और अगर आप खर्च 2 रुपये करते हो, तो फिर आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा? नहीं होगा ना। ओवरऑल तो आपको लॉस ही होगा। इसी तरह भगवान की पूजा है। तो ये आप सपोज सुबह हर दिन डेली पूजा करते हैं 1 घंटा 2 घंटा, और उसके बाद जो आपका मन है वो उन्हीं सब कामों में लिप्त रहता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, है ना, इसकी उसकी बात। तो तो क्या होता है कि जब तक आप पूजा करते हो तब तक आपका मन अच्छा रहता है, बट उसके बाद आपका मन विचलित हो जाता है ना। तो सबसे ज़्यादा हमारे मन में वही चीज़ रहेगी जो हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं, है ना, जो हम सोचते हैं। ठीक है। तो अगर आप पूजा 2 घंटा कर रहे हो और आप 22 घंटा अपने मन में उल्टे सीधे विचार, है ना, और या इसकी उसकी बातें और यहाँ वहाँ की बातें इन सब मन में आ रही हैं, तो फिर क्या होगा? ओवरऑल तो आपका पूजा साधना सब नेगेटिव में रहेगी, तो उन सब का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो इसी तरह है कि अगर आप जैसे पूजा करते हैं, तो ना सिर्फ उस पूजा के 2 घंटे को, बल्कि उसके अलावा जो हमारी दिन की दिनचर्या होती है, उसमें हमें अपने मन को स्थिर रखना है। स्थिर रखना है मतलब हमें अपने मन में कोई बुरे विचार नहीं लाने हैं, हमें अपने मन को शांत रखना है, कम बोलना है, और जितना हो सके अपने मन ही मन में भगवान का नाम स्मरण करते रहना है, जाप करते रहना है। ठीक है। और इसकी उसकी बातें नहीं करना है, ना इसकी बुराई ना उसकी बुराई, ना, है ना, सुनो सबकी, बट ना किसी का उल्टा सीधा नहीं बोलना है ना। बस सिर्फ भगवान के बारे में सोचो, जो भी सोचना है ना। और अपना जो भी आपका भौतिक लाइफ है चल रही है उसको जियो, बट एक डिसिप्लिन के साथ, है ना, कि हमें है कोई देखने वाला जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही तो ये तो रहा पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट, भगवान क्यों नहीं सुनते हैं, उसका ये है कि जैसे आप सभी लोग, मुझे नहीं पता किसकी पूजा करते हैं, बट मेनली जो भगवान जिनकी पूजा करनी चाहिए हम सभी को, है ना, जैसे अपने कुल देवता हुआ है, कुल देवी, और अपने गुरुदेव, और उसके अलावा जो आपके पितृदेवता या दादाजी जो भी हैं। अगर आप इन 4 लोगों की अच्छे से पूजा करोगे तो शायद ज़िंदगी में कभी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। उसके अलावा आप जैसे भगवान राम या हनुमान जी जिसकी पूजा करते हो, अच्छी बात है ना, पूजा करिए, बट इन 4 लोगों को हमेशा आगे रख कर चलिए, है ना। अगर भगवान राम हनुमान जी तभी आपकी सुनेंगे जब आप इन 4 लोगों को, इन 4 देवताओं को आगे रख कर चलेंगे, उनको बराबर, है ना, उनकी सेवा करेंगे, क्योंकि सबसे पहले सुनने वाले यही लोग होते हैं। सुनो, जैसे हम लोग घर में होते हैं तो घर में सबसे पहले कौन सुनता है आपकी बात? आपके माता पिता, है ना, या फिर आपके दादाजी दादी जी, यही होते हैं ना। इसी प्रकार होता है भगवान, है ना। तो हम सबसे पहले हमारे ये कुल देवता कुल देवी, हमारे गुरु देवता, और हमारे जो दादाजी या पितृदेवता होते हैं वही सुनते हैं। ठीक है। तो इन सबको साथ लेके चलना चाहिए। और अब बात आती है कि ठीक है, इन अगर 4 की पूजा करते हैं तो कब क्या करना चाहिए। तो देखिए, आपको समय पे सभी की सुबह 8 बजे के पहले सभी का पूजा करना है, दीपक जलाना है, भोग लगाना है हर दिन सुबह शाम। और जब किसी विशेष दिन आता है तो उनको अंगारी पर भोग दीजिए। और जैसे आपके पितृदेवता या जो भी दादाजी हैं उनको अमावस्या पूर्णिमा के दिन भोग दीजिए। और जैसे आपका कुल देवता का जो दिन होता है तो उस दिन उनको भोग दीजिए, या कुल देवी का जो दिन होता है उस दिन उनको भोग दीजिए, है ना। तो इससे क्या रहता है कि वो लोग भी
प्रसन्न रहते हैं। और फिर धीरे धीरे आपको भी ये मन में विचार आने लगेगा कि शायद भगवान वो भी हमारे साथ हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। और ये विचार अचानक नहीं आता है, जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो ये विचार अपने आप मन में आने लगता है और आपको भरोसा होने लगता है कि हाँ, हमारे आसपास कोई शक्ति हैं जो चलती हैं। ठीक है, तो बट जब वो शक्ति आ जाती हैं आपके पास, तो उनको अपने साथ हमेशा रखने के लिए भी आपको थोड़ा अपने जीवन में एकदम डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है, जिससे कि वो शक्तियाँ आपसे वापस दूर ना जाएं, है ना। इसके लिए आपको अपने मन में जो भी बुरे विचार आते हैं उन सबको दूर रखने की ज़रूरत है। किसी है ना बेटी या बहू के प्रति कुछ भी गलत नहीं सोचना है, या किसी के प्रति मन में कोई बुरा भाव नहीं रखना है। ठीक है, हमेशा अच्छा सोचना है। तो इसी तरह जब आप ये सब करेंगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि आप जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी आप साधना करते हैं, वो आपके साथ हैं और आपकी सुन रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।